जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूआरसी क्लास में आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत से वीडियो हमने बनाया है, आप लोग उसको देख लेंगे। अगला वीडियो में आप लोगों के लिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जैसा कि नाम है वैसा इसका डिफिनेशन आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान दो कि इससे पहले आप लोगों का टेबल, गिनती, ये सब सारी चीज़ें कंफर्म एकदम याद होनी चाहिए आप लोगों को। इसमें कोई आप लोगों को शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ टेबल के ऊपर ही आता रहेगा मैथ। अब इसमें जो चीज़ है समझने वाली है, ये सबसे पहले समझ लो जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एलसीएम के लिए गुणक, मल्टीपल, ये क्या चीज है? यह एक पहाड़ा जैसा होता है। मल्टीपल गुणक एक पहाड़ा जैसे होगा, टेबल जैसे होगा, आप उसको करते जाएंगे। इसमें एलसीएम का हिस्सा होता है, इसमें इसको एलसीएम में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। फैक्टराइजेशन का गुणनखंड करके, यह किसी संख्या का खंड है, किसी संख्या में किस किस संख्या से भाग जाएगा। अगर कोई संख्या है, कोई नंबर्स है, उसमें किस किस नंबर्स के भाग आप दे सकते हैं, वो होता है फैक्टराइजेशन। और गुणक क्या होता है? जैसा आप देखें 12 दूनी 24, 36, 48, 60 अनंत इन्फिनिटी तक ये जाता रहेगा। एक गुणनखंड है 12 का। गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये आता रहेगा। ठीक है ना? ये चीज आप सबसे पहले समझ लो, उसके बाद आप लोगों को आगे के बारे में हम बताते हैं। ठीक है? सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हम लेते हैं एलसीएम। जैसा कि नाम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा नाम है सबसे छोटा नंबर लेना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहने के लिए नंबर छोटा होता है लेकिन नंबर वो बड़े होते हैं। अब कैसे? एलसीएम का या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, ये कुछ चीजें हमने नोट किया है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझो। डिफिनेशन समझ में आ जाएगा तो सवाल लगाना आप लोगों को आसान हो जाएगा। ये क्या बोलता है? यह वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जिसे एलसीएम कहते हैं। ए पॉइंट। दूसरा जो है, यह दी गई संख्याओं से बड़ी या दी गई संख्या, जो बड़ी संख्या है उसमें उसके बराबर होती है। अब समझो, दूसरा एलसीएम के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। एलसीएम एक ऐसा चीज है, एक नंबर में तो निकलता नहीं, 2 नंबर कम से कम होनी चाहिए। अब एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर आपको चाहिए। अब उन दोनों नंबर या इससे ज्यादा नंबर होंगे तो उन नंबरों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे बड़ा नंबर आप लोगों का एलसीएम होगा। ठीक है? इसके लिए जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक जो कॉमन नंबर आएगा, जो सबसे पहले कॉमन नंबर आएगा, वो आपका एलसीएम होगा। कॉमन नंबर आगे और आएंगे, लेकिन आपका जो पहला नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। दी गई संख्याओं के जो कॉमन नंबर आते हैं, पहले आता है या उन सभी नंबरों के जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है एलसीएम। जैसे आप देखिए 12 और 16 का हम एलसीएम करते हैं। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 36, 48, ऐसे आपका आगे तक जाए। 16 दूनी 32, 34, 48, 64, 80, ऐसे आगे आता जाएगा।
लेकिन आप ये देखेंगे 12 और 16 में सबसे पहले कॉमन क्या है, कौन सा नंबर सबसे पहले कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपने देखा 48 दोनों नंबरों में कॉमन आ रहा है, और यही चीज आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर करेगी। ये सबसे पहले कॉमन नंबर आ रहा है। आप 16 और 12 के बीच में जो कॉमन नंबर आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है वो 48 है। कॉमन नंबर आगे भी आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर आ रहे थे। हमको वो बड़ी संख्या नहीं लेना, हमको सबसे पहले वाला या छोटी, इनमें कॉमन में जो सबसे छोटा है, इसीलिए इसको लोएस्ट या लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और ये 48 है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एलसीएम के दूसरे हिस्से के ऊपर। अभी एलसीएम को जब हम निकालेंगे तो इसमें कई मेथड हैं। एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके हैं। अब उन तरीकों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक जो आप लोगों को बताया, मेरे को लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ था कि आप लोगों को आना चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये भी नहीं पता होगा कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, कि इसके बीच में निकलता है और क्यों इसको लोएस्ट बोला जाता है। नंबर तो बड़े आते हैं लेकिन लोएस्ट क्यों बोला जाता है, ये समझ में आ गया होगा। अब इस एलसीएम को निकालने का जो तरीका है, एलसीएम निकालने के तरीके, कितने विधि से, कितने टाइप से, कितने प्रकार से आप लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं। 3 इस प्रकार है इसके। ट्रायल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, भाग विधि। और एक तीसरा मेथड है, आप लोगों को कहीं कहीं आएगा तर्क, लॉजिकल मेथड। इन तरीके से हम लोग एलसीएम किसी संख्या का निकाल सकते हैं। लेकिन जो आसान और अच्छा तरीका होता है, उस तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को तीनों तरीका बता दूंगा, क्योंकि यहाँ सीखना है। और जो आसान तरीका है, जो हमेशा इस्तेमाल में होने वाला तरीका है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डीपली चर्चा करेंगे और उसी विधि से आगे के सवाल को निकालते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेथड चलता है, भाग विधि चलता है। अभी एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसको करके सारे तरीकों से सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इसका तरीका है एलसीएम निकालने का, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 24, 30 और 40। 24, 30 और 40 का। इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम सारे चीज़ें निकालते जाएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या, गुणनखंड करना है, छोटी सी छोटी संख्या बनाना है, उसको कितने खंड में बांट सकते हैं। तो 24 को 2 से करेंगे तो 12, फिर 12 को 2 से 6, फिर 6 को 2 से 3, और 1 बार जाता है, इसका आपने कर दिया। इसी प्रकार से 30, 15, 3 25 15 और 5 का 1, 40 का 2 से 20, 10, 5 से। ठीक, अब इसको क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखना है, तीनों को एक साथ रखते हैं। अब इसका क्या खंड आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 बार 2 है, 1 बार, तो घात क्या हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर घात 3 टाइम्स और 3 पर 1। ठीक है, 30 का वो एक ही बार है, ये लोग एक बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं सवाल को समझने के लिए आसानी से। ये तरीका 1, 3, 5 पर एक एक घात है। 40 का यहाँ पर 3 बार 2 है, तो 2 पर 3 का घात, 5 1 है तो 5 1 है। अब इसमें ध्यान देना है कि जो कॉमन है, तीनों में जो नंबर्स हैं और जिसके घात ज़्यादा हैं, वो नंबर लेने हैं।
अभी आप देखोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें है, तो ज्यादा वाला जो घात है 3 है। अभी हमने 3 नंबर लिया, 3 इसमें है, 3 इसमें है, एक ही घात है, 5 1 है, 5 1 है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है। दो पे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 पे 1 3, 5 पे 1 5, तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 3 24 गुणे 5, 5 चौक 20 की 0, हाथ में लगल 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12, 120। समझ में आया? ए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 एक बार है तो 8 में 3 का गुणा 24, फिर 5 एक बार है तो 5 का 24 में गुणा तो 120। तो इस तरह से आप देखेंगे 24, 30 और 40 का जो एलसीएम है 120 होगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का तरीका है। इस तरीके को एलसीएम के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। और आप देखेंगे कि 120 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो इस मेथड में डिवाइड करते गुणनखंड बनाते हैं और जो स्क्वायर लगा करके जो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉमन फैक्टर में उसको लेते हैं जो सभी में हो, और इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके नंबर निकलता है, वो नंबर आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड, अभी दूसरा मेथड है कंटिन्यू डिवीजन मेथड या भाग विधि। यह विधि सबसे आसान होता है एलसीएम निकालने के लिए। इसमें क्या करना है, जो नंबर दिया है सबसे पहले उसको अरेंज इस तरीके से लिख लेना है, 24, 30 और 40। अब इस नंबर को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। ध्यान देना है कि इसमें लगातार क्रम से बढ़ती हुई संख्या को लेना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो नंबर आए वो उसी को ले लो। प्राइम नंबर को बढ़ती हुई क्रम में लेना, पहले छोटा नंबर लेना है। दूसरा, कम से कम 2 संख्या उस नंबर से कटनी चाहिए। डिवीजन करना है, नहीं कटता तो उसको उतार लेना है। डिवीजन करने पर जो शेष बचता है उसको भी उतार लेना है और लगातार उसको भाग विधि से करते रहना है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं क्या, 2 से करेंगे तो 24 का डिवाइडेशन करेंगे 12, 15 और 20 आएगा। ठीक है, अब देखना है कि 2 नंबर कटना चाहिए। 2 से कटेगा तो नंबर कटेगा, 12 कटेगा, 6 आएगा, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे उतार लेना, 20 कटेगा, 10 आएगा, इसको ऐसे उतार लेना। अभी फिर यहाँ पे देखना 2 नंबर कटेगा, 2 नंबर कट रहे, 2 से कट रहे, 3, 15 नहीं कटेगा, इसको सेम उतार लेना, 10 सही, 5। अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर है। मैं आप लोगों को प्राइम नंबर का चार्ट बना करके डाल दूंगा जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो यहां पर लेना है 3, 3 1 जा 3, 3 25 15 और 5 नहीं करेगा, उतार देना है। अभी यहां पर 5 लेना, ठीक है। इस प्रकार से
ले लेना है। अभी क्या करना है, ये जितने नंबर हैं सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120। तो इसका एलसीएम इस प्रकार से 120 आएगा। से अगेन रिपीट करता हूं, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जो भी नंबर दिया है उसको अरेंज करना है इस प्रकार से, छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। एक ही नंबर सेम आएगा तो उसको सेम रखने से कोई फायदा नहीं होता। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए, और जो डिवाइड होता है शेष आता है उसको उतार देना। से अगेन दोबारा फिर उसी प्रकार से इसको डिवाइड करते जाना है। लास्ट डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिलते हैं, सारे नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, उस दी हुई संख्या का एलसीएम होगा। ठीक है। तीसरा मेथड जो है लॉजिकल मेथड, ये तर्क का है, अपने अपने नॉलेज और ज्ञान के ऊपर है। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे एलसीएम का, तो आप नंबर को देख के ही बता देंगे कि इन नंबरों का क्या एलसीएम आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे उसमें वो नंबर आ जाए। जैसे 24, 30 और 40, इसमें क्या करना, 40 का मल्टीप्लिकेशन करते जाना। 40 दूनी 120। अब देखना है कि ये 2 नंबर जो है ये कटना चाहिए। अगर 2 नंबर कट रहे हैं तो तीसरा नंबर भी उसके अंदर आ जाएगा। तो 120 आपका कट जाएगा 30 से भी, और 120 के अंदर 24 भी आएगा। 24 का जब टेबल आप पढ़ेंगे तो आपका 120 भी आएगा। 24 गुणे 5, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो इस प्रकार से भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं नंबर को देख करके। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप नंबर देख करके एलसीएम को निकाल सकते हैं। इसी में दूसरा मेथड क्या है, किन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम लेना है। किन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम लेंगे। अगर वो एलसीएम 2 नंबरों का सही है तो तीसरा नंबर भी उसे विभाजित हो जाएगा, तीसरे नंबर से वो एलसीएम भी विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ 30 और 40 है, तो इन 30-40 का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। तो 120 भी 24 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से किन्हीं 2 नंबरों का लेना है एलसीएम। हमने अभी 30 और 40 का लिया। ठीक है। तीसरा इसी में है, डिफरेंस। मेथड तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है, जो छोटी से छोटी संख्या हो जिससे डिफरेंस कम आए। अगर उनका डिफरेंस लेने में एलसीएम सेम जो आता है वो तीसरी संख्या का भी एलसीएम होगा। ठीक है।